राधे राधे। मेरा नाम है कृष्णा चौधरी एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रह्मास्त्र के बारे में। मैं आपको सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखना जिससे कि आप सारी बातें समझ पाए। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा परिचय, सेकेंड पॉइंट होगा उपयोग, थर्ड पॉइंट होगा कैसे मिलता है यानी ब्रह्मास्त्र कैसे मिलता है, फोर्थ पॉइंट कलयुग में। कलयुग में का मतलब है कि आज के टाइम में ब्रह्मास्त्र कहाँ है, क्या धरती पे है, और धरती पे है तो धरती पे भी कहाँ है। फिफ्थ घटना, क्या ऐसी हाल ही में कोई घटना हुई है जिसके अंदर ये जिक्र किया हुआ हो कि ये ब्रह्मास्त्र की वजह से ही हुआ है। एंड सिक्स्थ निर्णय। तो अभी ना वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेना जिससे कि आपको सारी बातें पता लग जाए शुरू से लेकर अब तक की। तो चलो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। पहले हम चालू करते परिचय से कि ब्रह्मास्त्र है क्या। देखो आज के टाइम में आपने न्यूक्लियर बॉम्ब का तो नाम सुना ही होगा, तो ब्रह्मास्त्र भी सेम ऐसा ही हुआ करता था। आज के वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ब्रह्मास्त्र पूरी तरह से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से बना हुआ था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का चलना और ब्रह्मास्त्र का विस्फोट होना ये दोनों 100% न्यूक्लियर बॉम्ब से मैच होते हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये भी निकलता है कि जो ब्रह्मास्त्र है उससे जिस तरीके का विनाश होता था उसी तरीके का विनाश आज के टाइम में न्यूक्लियर करता है। एंड ये दोनों 99% सेम है, इसीलिए आज के वैज्ञानिक मानते हैं कि पहले जो ब्रह्मास्त्र था वो असल में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे ही काम करता था, उसके अंदर अलग कुछ भी नहीं था। अब अगर ऐसी बात है तो उस टाइम पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आई कहां से, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। एंड हमें आज के टाइम में कई जगह पे ऐसा देखने के लिए मिलता है जैसे कि वहां पे बहुत साल पहले न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया हुआ हो। अब देखो पहले तो न्यूक्लियर था नहीं, तो फिर उन जगह पे कौन सा न्यूक्लियर चल गया, तो उसी को ब्रह्मास्त्र कहते हैं। ब्रह्मास्त्र भगवान ब्रह्मा के द्वारा बनाया हुआ था और ब्रह्मास्त्र में कई प्रकार होते हैं। बहुत सारे मानते हैं बस ब्रह्मास्त्र एक जैसा है, बहुत सारे मानते हैं कि बस ब्रह्मास्त्र एक है, नहीं ब्रह्मास्त्र में भी अलग अलग प्रकार के अस्त्र होते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे ब्रह्मास्त्र क्या है। सेकेंड पॉइंट उपयोग, कि ब्रह्मास्त्र का उपयोग कहां कहां किया गया था। सबसे पहला मेघनाथ ने भगवान लक्ष्मण के ऊपर ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था। महाभारत की अगर हम बात करें तो महाभारत में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था। और भी कई जगह पे ब्रह्मास्त्र का उपयोग हुआ है, लेकिन यहाँ से एक और पॉइंट निकल के आता है कि क्या ब्रह्मास्त्र को रोका नहीं जा सकता है। देखो ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र था कि अगर वो किसी पे चल गया तो सामने वाले का बचना नामुमकिन था, लेकिन कोई ऐसा भी तो तरीका होगा ना जिससे कि ब्रह्मास्त्र को रोका जा सकता हो। तो देखो शास्त्रों के हिसाब से 3 ऐसे तरीके हैं जिससे ब्रह्मास्त्र को रोका जा सकता है, यानी ब्रह्मास्त्र वहां पे काम नहीं करता है। सबसे फर्स्ट, अगर सामने कोई अवतार है, जैसे भगवान राम हो गए वो नारायण जी के अवतार थे, भगवान हनुमान हो गए वो भोलेनाथ जी के अवतार थे, तो जो अवतार होते थे उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र काम नहीं करते थे। और ये हमने कई जगह पे देखा है, जैसे कि मेघनाथ ने जब भगवान लक्ष्मण के ऊपर ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था तो एक आकाशवाणी हुई जिसके अंदर ये बोला गया कि ये नीति के विरुद्ध है, और मेघनाथ का ब्रह्मास्त्र रिटर्न होकर फिर से मेघनाथ के ही पास में चला गया। मतलब अवतार के ऊपर ब्रह्मास्त्र अपना काम नहीं करता है। सेकेंड, एक ऐसा मंत्र होता है जिसको ब्रह्मास्त्र शांति मंत्र आप बोल सकते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर आप उस मंत्र का जाप करते हैं तो ब्रह्मास्त्र वहां पे काम नहीं करेगा। एंड थर्ड, ऐसा भी माना जाता है कि जो ब्रह्मास्त्र छोड़ता था वो ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल भी कर सकता था। मतलब कि एक बार, जैसे आज के टाइम में कैसे बंदूक से गोली निकले उसके बाद में आप उस गोली को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वो उसी दिशा में जाती ही जाएगी जिस दिशा में आपने फायर किया है। लेकिन ब्रह्मास्त्र का ऐसा नहीं था। ब्रह्मास्त्र यूं समझ लो कि वो ट्रैक कर लेता था, जैसे कि सामने कोई एक इंसान खड़ा हुआ है और आपने उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, तो अब ऐसा नहीं है कि वो ब्रह्मास्त्र उसी दिशा में जाएगा, ब्रह्मास्त्र उस इंसान के पीछे ही पड़ जाता था। जब तक वो इस इंसान को नहीं पकड़ लेता, भले वो इंसान किसी भी दिशा में भाग जाए, भले धरती के अंदर छुप जाए चाहे आकाश में उड़ जाए, ब्रह्मास्त्र उसके पीछे पड़ जाता था हाथ पैर धो के। लेकिन ब्रह्मास्त्र को सिर्फ वही कंट्रोल कर सकता था जो ब्रह्मास्त्र को चलाना जानता था और जिसको ब्रह्मास्त्र की बहुत ज्यादा नॉलेज हुआ करती थी। मतलब ब्रह्मास्त्र का पूरा ज्ञान जिसे हुआ करता था वो ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल कर सकता था। थर्ड, ब्रह्मास्त्र कैसे मिलता है। देखो ब्रह्मास्त्र जो है इसको लेने के लिए कई सारी पहले मतलब बहुत ज्यादा आपको दिव्य ज्ञान की जरूरत पड़ती थी और आज भी पड़ेगी।
लेकिन क्या आज के समय में भी ब्रह्मास्त्र मिल सकता है? तो देखो अगर मैं सीधी बात बोलूं तो मिल तो सकता है लेकिन मिलेगा नहीं। ये दोनों पॉइंट अलग अलग होते हैं। मिल सकता है लेकिन मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले ब्रह्मास्त्र उसको मिलता था, ब्रह्मास्त्र उसको मिलता था जिस इंसान का जो कंट्रोल है, ठीक है, यानी मान लीजिए आप है और आपका एक दिमाग है, ठीक है, तो आपका कंट्रोल आपके दिमाग के ऊपर 100% होना चाहिए, उसको ब्रह्मास्त्र मिलता था। 100% नहीं तो कम से कम 80% होना चाहिए या फिर 70%, इससे कम तो बिल्कुल नहीं, नहीं तो ब्रह्मास्त्र नहीं मिलता था। देखो मैंने जैसा आपको बोला कि ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जो कि किसी के भी पीछे पड़ जाता था। ये इतना ज्यादा विस्फोटक हुआ करता था कि कम से कम 100 से 150 किलोमीटर के एरिया में तबाही मचा देता था। अब इतना खतरनाक अस्त्र यूं ही नहीं मिल जाएगा। और ऊपर से सबसे मेन बात की जो ब्रह्मास्त्र है ये आपके मन के हिसाब से काम करता है। इसको फायर करने की कोई बटन थोड़ी ना होती है आज के मिसाइल के जैसे कि जाके बटन दबा दी फायर हो गया, नहीं, ये आपके दिमाग से कंट्रोल होता था। अब सोचिए अगर आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? मान लीजिए कि आपके सामने बहुत सारे दुश्मन खड़े हुए हैं, आपने ब्रह्मास्त्र चला दिया और अब आप चुपचाप खड़े होकर देख रहे हो कि बस अब तबाही मचेगी, और तभी आपके दिमाग के अंदर आ गया कि मेरी तो एक गर्लफ्रेंड है, तो उसका क्या, तो वो अस्त्र उनको छोड़ के आपकी गर्लफ्रेंड का सिर तोड़ देगा। तो इसीलिए आपका जो दिमाग है ना उसके ऊपर आपका कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट था, और दिमाग पे कंट्रोल मेडिटेशन से किया जाता है। आपने देखा होगा कि पहले जितने भी ऋषि मुनि हुआ करते थे वो सब मेडिटेशन करते थे, एक पेड़ के नीचे जाते और वहां पे ध्यान करते थे। तो वो जो ध्यान करते थे ना वही ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि दिमाग को हम हमारे कंट्रोल में रख सकते हैं। और जब तक आप दिमाग को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में नहीं कर लोगे तब तक आपको ब्रह्मास्त्र नहीं मिलेगा। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड यहाँ पे आता है दिव्य ज्ञान। देखो दिव्य ज्ञान का मुझे तो कुछ खास पता नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं व्यूज के लिए झूठ बोल लूंगा, सच बता रहा हूँ, मुझे कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है, थोड़ा बहुत है लेकिन ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं अधूरा ज्ञान आपको दूंगा भी नहीं। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि जो पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे उनके अंदर दिव्य ज्ञान हुआ करता था, और वो अपना दिव्य ज्ञान उन बच्चों को दिया करते थे जिन पे उनको भरोसा होता था कि ये आगे जाके बहुत अच्छा इंसान बनेगा, बहुत अच्छा योद्धा बनेगा, उसको वो दिव्य ज्ञान देते थे। और उसी दिव्य ज्ञान के चलते जो बच्चा होता था और वो जब बड़ा हो जाता था तब उसे ब्रह्मास्त्र मिल जाया करता था। तो दिव्य ज्ञान और दिमाग पे कंट्रोल ये दोनों बहुत जरूरी होते थे। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, और इस वीडियो में भी सुन लो। आपने नाम सुना होगा ना सिद्धि। सिद्धि तभी मिलती है जब आपका दिमाग आपके कंट्रोल में हो, पूरी तरह से कंट्रोल में हो, तभी सिद्धि मिलती है। फिर भले आप कितने ही मंत्र जप कर लो आपको सिद्धि बहुत मुश्किल से मिलेगी, और अगर मिल भी गई तो मतलब ज्यादा असरदार नहीं मिलेगी। लेकिन आप जैसे चाहते हो मुझे बड़ी वाली सिद्धि मिले तो वो तब मिलती है जब आपका दिमाग आपके कंट्रोल में हो जाता है। फोर्थ, कलयुग में ब्रह्मास्त्र कहाँ है? देखो ब्रह्मास्त्र वैसे तो ब्रह्मा जी ने बनाया था, तो आप ये बोल सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र हमेशा ब्रह्मा जी के पास में ही रहते हैं। लेकिन क्या धरती पे भी कहीं पे ब्रह्मास्त्र है? तो देखो ऐसा कहा जाता है, कुछ ऐसी चिन्हित जगह होती है जहां पे ऐसा माना जाता है कि वहां पे ब्रह्मास्त्र है, लेकिन उनमें से कुछ जगह ऐसी है जहां पे गवर्नमेंट ने जाने से बैन लगा रखा है। कारण ये नहीं है कि वहां पे जाके कोई ब्रह्मास्त्र उठा लेगा, उनके अलग नेचुरल रीजन है। ऐसे ही हमारे भारत में कई सारी जगह हैं जहां पे गवर्नमेंट हमें नहीं जाने देती है। तो ऐसी ही कुछ चिन्हित जगह है जहां पे माना जाता है कि आज के टाइम में भी वहां पे ब्रह्मास्त्र हो सकता है। लेकिन अगर मिलने की बात करूं तो कलयुग में कभी भी ब्रह्मास्त्र नहीं मिला है आज तक किसी को भी, और मिलेगा भी नहीं। क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया था कि ब्रह्मास्त्र कैसे मिलता है, और उन रूल्स को ना ही तो आप फॉलो कर सकते हो ना ही मैं कर सकता हूं। क्योंकि जैसे ही आप ये वीडियो देख के खत्म करोगे उसके बाद में आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जाके नाचते हुए लड़कियों को देखोगे, तो ऐसे में ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा ये संभव ही नहीं। और मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं खुद को भी बोल रहा हूँ कि मेरी भी औकात के बाहर है। तो कलयुग में ब्रह्मास्त्र कहाँ है? तो देखो इसके सीधे से पॉइंट ये बनता है कि नहीं पता, लेकिन कुछ चिन्हित जगह है जहां पे ब्रह्मास्त्र हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि मैंने जितनी रिसर्च की उस हिसाब से, कि हाँ कहीं ना कहीं ऐसी चिन्हित जगह है जहां पे ब्रह्मास्त्र अभी भी मौजूद है। फिफ्थ पॉइंट आता है
घटना। अब देखो, घटना का ये पॉइंट बनता है कि क्या आज के टाइम में कोई ऐसी घटना हुई है जिससे कि हमें ये प्रमाण मिले कि ब्रह्मास्त्र हुआ करता था। तो देखो, अब ध्यान से सुनना। 1970 ये टाइम याद रख लेना। 1970 में इंडिया में साउथ ईस्ट में, कब 1970 में इंडिया में साउथ ईस्ट में बहुत ज्यादा रेडिएशन को डिटेक्ट किया था, और ये डिटेक्ट किया था साइंटिस्ट ने। जब उन्होंने वहां पे रिसर्च की ना, तब उनको पता लगा कि यहाँ पे बहुत टाइम पहले कोई ऐसा युद्ध हुआ होगा या फिर कुछ भी ऐसी घटना हुई होगी कि यहाँ पे रेडिएशन अब तक रह चुका है। तो देखो, इसी सबूत के साथ में कई सारे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये जो रेडिएशन है ये ब्रह्मास्त्र का ही है। लेकिन मैं सच कहूं तो देखो, अभी तक रियल पॉसिबिलिटी हमें नहीं मिली है कि ये ब्रह्मास्त्र से ही बना हुआ रेडिएशन था या फिर कुछ और था। लेकिन यहाँ पे एक बात को ध्यान में रखना कि न्यूक्लियर बॉम्ब जब नहीं बना था, उस टाइम से पहले न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बॉम्ब हुआ ही नहीं करते थे, और सिर्फ एक ही ऐसा अस्त्र था जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे वर्क करता था, और वो था ब्रह्मास्त्र। तो अब अगर इंडिया में 1970 में अगर ऐसा रेडिएशन कहीं पे भी मिलता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि बहुत टाइम पहले किसी ना किसी युद्ध में ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया गया था, और उसी ब्रह्मास्त्र का असर हमें अब तक भी दिखाई देता है। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब होते थे उसी तरीके से ब्रह्मास्त्र जो है उसका उपयोग हुआ करता था, और ब्रह्मास्त्र का उपयोग कई सालों तक सभी इंसानों को देखने के लिए मिलता था। इसीलिए आज भी कई जगह पे हमें ऐसे सबूत मिल जाते हैं कि हमें ये पता लग जाता है कि ब्रह्मास्त्र असल में था। 6 पॉइंट आता है निर्णय। देखो, ब्रह्मास्त्र आपको दिव्य ज्ञान और 100% माइंड कंट्रोल के बाद में ही मिलता है, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक अस्त्र हुआ करता था, और इतना डेंजर अस्त्र किसी फालतू इंसान के तो हाथ में भगवान देंगे नहीं। तो ये अगर कोई सोच रहा है कि काश मुझे ब्रह्मास्त्र मिल जाता, तो इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ देखो, अगर आपको दिव्य ज्ञान हो जाता और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप आपके माइंड पे पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि कलयुग में तो किसी से नहीं हुआ, अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं कर सकता हूं, तो जैसी आपकी इच्छा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, और ये बात खुद भगवान ने कही थी। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना, ब्रह्मास्त्र या फिर कोई सा भी ऐसा अस्त्र हो जो कि बहुत ही बड़ा हो, बहुत ही विशाल, मतलब कि जो एक बार से छूट जाए तो तबाही मचा दे, ऐसे अस्त्र उनको ही मिलते हैं जिनमें बहुत ज्यादा संयम होता है, जिनमें बहुत ज्यादा शांति होती है, और ये उन इंसानों को मिलते हैं जो मर्यादा में रहकर सब काम करते हैं, नहीं तो नहीं मिलेंगे। जैसे कि भगवान लक्ष्मण के पास में ब्रह्मास्त्र था। भगवान लक्ष्मण अगर वो चाहते ना, तो वो एक ब्रह्मास्त्र में लंका खत्म कर देते। लेकिन क्या वहां पे भगवान लक्ष्मण ने जो लंका है उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया? बिल्कुल नहीं किया। इसी को बोलते हैं मर्यादा में रहना, कि जब जरूरत नहीं है ना उस टाइम पे इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन आपको पता है आज के इंसान कैसे, कि अगर खुद का दोस्त थोड़ी ज्यादा तरक्की कर गया ना, तो ब्रह्मास्त्र उसके घर पे ही छोड़ देंगे कि ये मुझसे आगे कैसे बढ़ गया। अब ऐसे इंसानों में अगर आप ये ढूंढ रहे हो कि कोई महाज्ञानी मिल जाए, तो हो ही नहीं सकता है, असंभव है। तो देखो, निर्णय टोटल मिला के ये निकलता है कि ब्रह्मास्त्र मिल तो सकता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र को लेना पॉसिबल नहीं है। ये बहुत कठिन है, इतना ज्यादा कठिन है कि शायद इतनी बड़ी परीक्षा हम जैसे आज के इंसान तो दे ही नहीं पाएंगे। तो अब अगर आपके और कुछ भी सवाल हो ब्रह्मास्त्र को लेकर, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और इस चैनल को अपने सभी दोस्तों के पास में भेजो। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।